आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये आपकी ह्यूमन राइट लॉ में फर्स्ट टॉपिक आता है, कॉन्सेप्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट। इसमें हम ह्यूमन राइट का मीनिंग क्या होता है, ये ह्यूमन राइट कहाँ पर डिफ़ाइन है, किस सेक्शन में डिफ़ाइन है इंडियन लॉ के, और साथ ही में किस तरीके से इसका डेवलपमेंट हुआ। तो इंटरनेशनल लेवल पे 4 से 5 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो उनके नाम आपको याद रखने हैं। देन उसमें थ्योरीज ऑफ ह्यूमन राइट्स और लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। ये सारे टॉपिक आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ ह्यूमन राइट। तो ह्यूमन राइट्स आपके कुछ बेसिक फ्री राइट्स और फ्रीडम्स होते हैं जो हर इंडिविजुअल को मिले हुए हैं बाय द वर्च्यू ऑफ बीइंग ह्यूमन। ये ऐसे राइट्स होते हैं जो किसी भी पीपल की, किसी भी पर्सन की ट्रीट करते हैं उसको डिग्निटी, फेयरनेस, इक्वालिटी और रेस्पेक्ट के साथ। एक ये ह्यूमन राइट्स यूनिवर्सल होते हैं। आप किसी भी कंट्री में रहते हो, कहीं भी रहते हो, कुछ बेसिक ह्यूमन राइट्स सबको दिए गए हैं। तो ये यूनिवर्सल होते हैं, इनएलिएनेबल होता है, इन राइट्स को आपसे कोई छीन नहीं सकता। ये सारे इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होते हैं, चाहे वो किसी भी नेशनैलिटी, जेंडर, रेस या रिलीजन से बिलोंग करता हो या फिर उसका कोई भी स्टेटस हो। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं ह्यूमन राइट्स के, जैसे राइट टू लाइफ हो गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, या फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम टॉर्चर और डिस्क्रिमिनेशन। ये कुछ एग्जांपल्स हैं ह्यूमन राइट्स के। जैसे कि आपके फंडामेंटल राइट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वहाँ पर भी कुछ ह्यूमन राइट्स मेंशन है। देन इसकी जो डेफिनेशन, जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कहाँ पर डिफ़ाइन है ह्यूमन राइट, तो ये आपका डिफ़ाइन है सेक्शन 2 क्लोज 1 क्लोज डी ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993। तो आपको ये क्लोज याद रखना है, आपको इस एक्ट का नाम याद रखना है। और इसमें क्या बोला गया है ह्यूमन राइट्स के बारे में, कि ह्यूमन राइट्स ऐसे राइट्स हैं जो रिलेट करते हैं लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी गारंटीड दिए गए हैं, या फिर जो इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशंस होती हैं वहाँ पर भी दिए गए हैं। और यही अगर आपके कोई वायलेशन करता है इन राइट्स का, तो आप इसको इन्फोर्स भी करवा सकते हैं कोर्ट्स के थ्रू। तो ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन का आपको सेक्शन नंबर याद रखना है, एक्ट नाम याद रखना है, और साथ ही में ये जो 4 इसमें वर्ड्स दिए गए हैं कि लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड डिग्निटी, ये चारों वर्ड्स याद रखने, क्योंकि यहीं से ही क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद आता है कि ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनका डेवलपमेंट कैसे हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्या क्या हैं। तो ह्यूमन राइट्स जो हैं काफ़ी सोर्सेज से डेवलप हुए हैं काफ़ी टाइम से। और इसके जो 4 डॉक्यूमेंट्स आपको मेन याद रखने हैं वो हैं, ये जो 4 डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे, द मैग्ना कार्टा एक्ट 1215। ये जो चारों एक्ट्स हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको इसी तरीके से ईयर वाइज ही याद रखने हैं, क्योंकि ये ईयर वाइज ही पूछे जाते हैं। तो आपको क्रोनोलॉजी में याद रखने हैं ये चारों नाम। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जहाँ से ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन हुआ, द मैग्ना कार्टा एक्ट 1215, द इंग्लिश बिल ऑफ राइट 1689, द यूएस डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस 1776, और लास्ट है आपका द फ्रेंच डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन एंड ऑफ द सिटीजन 1789। तो ये चारों एक्ट्स आपको ईयर के साथ याद रखने हैं, यहाँ से काफ़ी बार क्वेश्चन बना है, इसी तरीके से पूछ लेते हैं, उनको क्रोनोलॉजी में लगाना होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये चारों डॉक्यूमेंट्स जहाँ से ह्यूमन राइट्स का इवोल्यूशन हुआ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स यहाँ से आए हैं। मैग्ना कार्टा को सबसे ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट माना जाता है ह्यूमन राइट्स के बारे में, जिसमें बात की गई है। देन उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, सेकंड हुआ, तो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद जो एट्रोसिटीज़ हुई थी, उसकी वजह से ग्लोबल लेवल पर एक कॉन्शियसनेस आई कि हमको ह्यूमन राइट्स को, ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। इसकी वजह से यूनाइटेड नेशन को इस्टेब्लिश किया गया 1945 के अंदर, और इसके बाद 1945 के बाद 1948 के अंदर एक यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स भी हुआ, जिसको यूडीएचआर भी बोलते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948, और 10 दिसंबर को ही हम हर साल ह्यूमन राइट्स डे भी मनाते हैं। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है ह्यूमन राइट्स के लिए, तो आपको उसका नाम ध्यान रखना है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यूडीएचआर। और इसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल्स बताए गए हैं, जिन 30 आर्टिकल्स में डिफरेंट ह्यूमन राइट्स को बारे में बताया गया है। वो भी हम आगे कवर करेंगे, कौन कौन से उसमें आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये 10 दिसंबर याद रखना डेट, ये यूडीएचआर को यहाँ जिस दिन अडॉप्ट किया गया था, और इस दिन हम ह्यूमन राइट्स डे भी बनाते हैं। और ईयर भी याद रखना 1948। तो ये आपका जो 10 दिसंबर 1948 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। जो यूनाइटेड नेशन 1945 के अंदर बना था ना, उसका जो एक मेन ऑर्गन है जनरल असेंबली, उसने ही अडॉप्ट किया था यूडीएचआर को। और ये डॉक्यूमेंट बाइंडिंग नेचर का नहीं है, इसमें आर्टिकल्स तो मेंशन है, लेकिन इनकी कोई बाइंडिंग वैल्यू नहीं है। मतलब कि अगर इन्हें कोई फॉलो नहीं करेगा तो उस पर कोई पनिशमेंट नहीं कर सकते, जब तक कि जो कंट्रीज़ हैं वो ऐसे उन ह्यूमन राइट्स को अपने जो कंट्री वाले लॉज होते हैं उनके अंदर उनको ऐड नहीं करती।
ये फाउंडेशन है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ के लिए। अब इसके प्रियम्बल के अंदर इसकी पर्पस और इम्पॉर्टेंस बताई गई है और इसके अंदर टोटल 30 आर्टिकल्स हैं जो हमने अभी बात की थी। अब इसके जो आपको 30 आर्टिकल्स इस तरीके से याद रखना है कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है ये कौन कौन से आर्टिकल्स हैं जो कि लाइफ और लिबर्टी से डील करते हैं, या फिर इंडिविजुअल राइट्स वाले आर्टिकल्स कौन से हैं। तो इसी तरीके से इनके क्लासिफिकेशन के बेस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको इसी तरीके से याद रखना है, जैसे आर्टिकल 1 और 2 ये डील करते हैं आपकी लिबर्टी और इक्वालिटी से। तो आर्टिकल 1 और 2 के अंदर डिग्निटी, फ्रीडम और नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से आर्टिकल्स जो लिबर्टी और इक्वालिटी से डील करते हैं वो है आर्टिकल 1 और 2। इसी तरीके से अब अगर आर्टिकल 3 to 5 देखेंगे अब वो डील करते हैं आपकी इंडिविजुअल राइट्स से, जो कि जैसे कि आपका लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी, फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी एंड टॉर्चर हो गया। तो इस तरीके के राइट्स आपके मेंशन है आर्टिकल 3 से लेकर के 5। आपको ध्यान रखना है ये इंडिविजुअल राइट्स से कौन से आर्टिकल्स डील करते हैं, आर्टिकल 3 to आर्टिकल 5। देन आपके आर्टिकल 6 to 11 आते हैं जो कि आपकी लीगल राइट से डील करते हैं, जिसमें कि रिकॉग्निशन बिफोर द लॉ, फेयर ट्रायल, प्रजम्पशन ऑफ इनोसेंस, इस तरीके के राइट्स बताए गए हैं। तो लीगल राइट्स के आर्टिकल्स हो गए आपके आर्टिकल 6 to 11। देन आपके आते हैं आर्टिकल 12 to 17, ये डील करते हैं आपके सिविल फ्रीडम से। तो अगर क्वेश्चन आए कि कौन से आर्टिकल्स है जो सिविल फ्रीडम से डील करते हैं तो वह आपके आर्टिकल 12 to 17। इसमें आपका आ जाएगा प्राइवेसी, मूवमेंट, साइलम, नेशनैलिटी, मैरिज, प्रॉपर्टी, इस तरीके के राइट्स आपके आर्टिकल 12 to 17 में आते हैं। देन आर्टिकल 18 to 21 आते हैं जो कि पॉलिटिकल राइट्स से डील करते हैं। इसमें आपका फ्रीडम ऑफ थॉट, रिलीजन, एक्सप्रेशन और राइट टू असेंबली और पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट, इस तरीके के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो आपके आर्टिकल 18 to 21 से तक डील आ जाते हैं। देन 22 to 27 में आपके इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स आते हैं, जिसमें सोशल सिक्योरिटी, वर्क, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन और कल्चर की बात की गई है। और लास्ट आपका 28 to 30 तीन आर्टिकल्स आपके डील करते हैं ड्यूटीज़ एंड इंटरनेशनल ऑर्डर के बारे में। यहाँ पे आपके राइट्स आते हैं जैसे राइट टू अ जस्ट वर्ल्ड ऑर्डर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और कुछ लिमिटेशंस भी आती हैं आपकी राइट्स पर। तो आपको इस तरीके से सात डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन की गई है इन राइट्स की। आपको ये इसी तरीके से याद रखना है कि कौन से आर्टिकल्स कौन से राइट्स से डील करते हैं। तो जो बेसिक था ह्यूमन राइट्स के बारे में, इनका कॉन्सेप्ट और डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ वो हमने कवर कर लिया है। अब इसमें थ्योरीज़ भी पूछी जाती हैं, थ्योरीज़ ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसमें दो मेन थ्योरी आती हैं, और भी थ्योरीज़ हैं बट ये दो थ्योरी हैं जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बने हैं। एक है आपकी आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स और एक है आपकी सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स। तो जो आपकी आइडियलिस्टिक थ्योरी है वो उसको पर्सनैलिटी थ्योरी भी बोला जाता है, और ये राइट्स को इस तरीके से देखती है कि जो राइट्स हैं वो ह्यूमन पर्सनैलिटी का ही पार्ट हैं, और वो राइट्स जो हैं वो एक पर्सन के लिए फुल डेवलपमेंट के लिए, उसके सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइडियलिस्टिक थ्योरी का जो क्वेश्चन बनता है वो इस तरीके से बनता है कि आइडियलिस्टिक थ्योरी को कौन से अदर नेम से जाना जाता है। तो आपको ये पर्सनैलिटी थ्योरी के नाम से ध्यान रखना है। और जो सोशल वेलफेयर थ्योरी होती है वो इस रोल पे ज़्यादा इम्फेसाइज़ करती है कि जो राइट्स है ना वो उनका काम है कि जो सोशल वेलबींग है, ओवरऑल जो पूरी की पूरी सोसाइटी होती है उसके राइट्स को एक तरीके से प्रमोट करना, पूरी की पूरी सोशल वेलबींग को, ये सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स का कहना है। तो सोशल वेलफेयर थ्योरी इस पर ज़्यादा इम्फेसाइज़ करती है। तो जो आइडियलिस्टिक थ्योरी है आपकी वो पर्सनैलिटी थ्योरी भी बोला जाता है, और ये इस तरीके से कि जो राइट्स हैं वो ज़रूरी हैं एक ह्यूमन के फुल डेवलपमेंट के लिए, उसके सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। राइट ऑफ पर्सनैलिटी होता है, जो पर्सनल राइट्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा सुप्रीम है बाकी अदर्स राइट्स से। जितने भी जो अदर राइट हैं जैसे राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, ये सारे के सारे राइट्स राइट टू पर्सनैलिटी से ही डिराइव हुए हैं। तो ये आइडियलिस्टिक थ्योरी ऑफ राइट्स का ये अप्रोच है। तो इंडिविजुअल पर ये फोकस करती है, पर्सनैलिटी थ्योरी से कहा जाता है। आपको ये 2-3 कीवर्ड्स इससे रिलेटेड याद रखने हैं। सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स में जैसे नाम से ये क्लियर है, ये सोशल वेलबींग पर फोकस करती है। राइट्स को इस तरीके से देखती है कि ये ऐसे कुछ राइट्स होने चाहिए जो कि ज़रूरी हैं पूरी की पूरी जो सोशल वेलबींग, जो ओवरऑल सोसाइटी की वेलबींग होती है उसके लिए सारे जो राइट्स होते हैं वो ज़रूरी होते हैं सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरी स्टेट के रोल पर ज़्यादा इम्फेसाइज़ करती है रादर देन इंडिविजुअल के, और ये आर्ग्यू करती है कि स्टेट को रिकॉग्नाइज़ करने चाहिए और प्रोटेक्ट करने चाहिए राइट्स को, इस तरीके के राइट्स जो कि ओवरऑल जो सोशल वेलफेयर और जस्टिस होता है उसको प्रमोट करें, ना कि केवल एक इंडिविजुअल के पर्सपेक्टिव से। तो थ्योरीज़ ऑफ राइट में आपको ये 2 थ्योरी का नाम याद रखना है। इसमें बेसिकली क्वेश्चन यही बना है कि जो रियलिस्टिक थ्योरी है उसको अदर नेम से क्या जाना जाता है, और कौन सी ऐसी थ्योरी है जो कि ओवरऑल सोशल वेलबींग की बात करती है। तो आपको बस ये याद रखना है।
देन इसके बाद इसका जो क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट आता है, सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने किया था। तो आपको उनका नाम याद रखना है, वो नाम है करेल वसैक। 1979 के अंदर उन्होंने ह्यूमन राइट को 3 जनरेशन्स में डिवाइड किया था। जो 3 जनरेशन्स के राइट्स को डिवाइड किया था वो कैरल वसेक ने किया था। और कहाँ से इनको इंस्पिरेशन मिला था? इनको फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो आइडियाज़ थे, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, यहाँ से इंस्पायर होकर उन्होंने ह्यूमन राइट्स को 3 जनरेशन में क्लासीफाई किया। वो कौन सी जनरेशन्स हैं? तो इसमें सबसे पहले आती है फर्स्ट जनरेशन राइट्स। इसमें आपके आते हैं सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स। ये क्वेश्चन यहीं से बनता है कि फर्स्ट जनरेशन राइट में कौन से राइट्स आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आते हैं। ये ऐसे राइट्स हैं जो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि स्टेट का जो अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना हो उनके राइट्स में। जो उनकी सिविल और पॉलिटिकल लाइफ होती है उसमें स्टेट का अननेसेसरी इंटरफेरेंस ना हो। और ये एक नेगेटिव राइट्स है। क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है कि जो सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स हैं फर्स्ट जनरेशन, वो पॉजिटिव राइट्स हैं या फिर नेगेटिव। तो आपको याद रखना है ये नेगेटिव राइट्स हैं, क्योंकि ये रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं स्टेट पर। ये इंटरफेरेंस से उनको फ्रीडम दे रहे हैं इंडिविजुअल्स पर। तो एक तरीके का स्टेट पर रेस्ट्रिक्शन हो गया, जिसकी वजह से इसको नेगेटिव राइट्स भी बोला जाता है। और ये फोकस करते हैं इंडिविजुअल की लिबर्टी को। और ये भी क्वेश्चन बनता है कि यूडीएचआर के कौन से आर्टिकल्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन राइट्स से डील करते हैं। तो आपको याद रखना है आर्टिकल 3 से लेकर के आर्टिकल 21, 3 से लेकर के 21 तक के जो आर्टिकल्स हैं यूडीएचआर के, वो आपके फर्स्ट जनरेशन राइट्स के अंदर आएंगी, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के। यहाँ पर कुछ आर्टिकल्स मैंने मेंशन भी किए, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है कि आर्टिकल 3 से लेकर के जो 21 है वो आपका डील करता है फर्स्ट जनरेशन राइट्स से। देन इसमें क्वेश्चन बनता है कि जो फर्स्ट जनरेशन राइट है उससे रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन सी कन्वेंशंस हैं। तो ये 3 आपकी मेन कन्वेंशन है। सबसे पहली है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स 1966। सेकेंड है आपकी यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1950। थर्ड है आपकी अमेरिकन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट 1969। इसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपकी फर्स्ट वाली है, जो इंटरनेशनल कोवेनेंट है सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स पर। इसका आपको नाम ज़रूर याद रखना है। तो इंटरनेशनल लेवल पर आपकी ये 3 कन्वेंशन है जो आपके फर्स्ट जनरेशन राइट से डील करती हैं। देन आपके आते हैं सेकेंड जनरेशन राइट। जो सेकेंड जनरेशन राइट्स हैं उसमें आते हैं इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। ये राइट्स इंश्योर करते हैं कि सभी जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको इक्वल ट्रीटमेंट और इक्वल कंडीशंस में रखा जाए। तो ये जो है राइट्स, इनको पॉजिटिव राइट्स बोला जाता है, बिकॉज ये स्टेट की तरफ से एक एक्शन को रिक्वायर करती हैं कि स्टेट को इस तरीके से काम करना पड़ेगा कि सबको इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाए। तो कोई ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगा रही हैं स्टेट पर, बल्कि उनको कर रही हैं कि आपको कुछ ना कुछ इस तरीके का एक्शन लेना पड़ेगा। तो ये पॉजिटिव राइट्स हो गए। ये एम्फेसाइज करते हैं इक्वेलिटी एंड इकोनॉमिक वेलफेयर पे। और जो यूडीएचआर के आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 22 से लेकर के 26, ये आर्टिकल्स हैं, ये आपके डील करते हैं सेकेंड जनरेशन राइट्स पर। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि सेकेंड जनरेशन राइट्स में कौन से राइट्स आते हैं, ये पॉजिटिव राइट्स हैं। और थर्ड आपको याद रखना है कि ये जो यूडीएचआर के आर्टिकल 22 से लेकर के 26 तक ये आपके सेकेंड जनरेशन राइट्स के अंदर आते हैं। देन इसमें भी कुछ इंटरनेशनल लेवल पर कन्वेंशंस हैं, जिसमें कि हैं जैसे कि आपके इंटरनेशनल कोवेनेंट इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, वही जो पहले वाली थी। फिर कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन। और थर्ड आती है कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें भी आपको फर्स्ट वाली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ध्यान रखना है। बाकी ये जो अब आपकी अदर रेलिवेंट कन्वेंशंस हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन बने हैं, यहाँ से भी डायरेक्ट ईयर वाइज पूछ लेते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। देन आपके थर्ड जनरेशन राइट्स आते हैं। थर्ड जनरेशन राइट को कलेक्टिव एंड सॉलिडेटरी राइट्स बोला जाता है। ये जो राइट्स हैं ये रिक्वायर करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर आपका कोऑपरेशन होना चाहिए। इनका नेचर कलेक्टिव है और ये ग्लोबल लेवल पर जो कंसर्न है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो गए आपके और डेवलपमेंट से रिलेटेड जो इश्यूज़ हो गए, उनको ये डील करता है। और इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे कि राइट टू डेवलपमेंट, राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट, राइट टू पीस, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। तो जो भी आपके कलेक्टिव राइट्स होते हैं एक इंटरनेशनल लेवल पर, उनसे ये डील करता है। एक बार ये क्वेश्चन बना था कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, राइट टू इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कौन से जनरेशन राइट्स में आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ये थर्ड जनरेशन राइट्स में आते हैं, कलेक्टिव एंड सॉलिडेटरी राइट्स के अंदर। अब आपका जो यूडीएचआर है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, उसमें डायरेक्टली इस तरीके के राइट्स की बात नहीं की गई है, बट कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो इससे डील कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल 28 हो गया, जिसमें सोशल और इंटरनेशनल ऑर्डर की बात की गई है। आर्टिकल 1 डिग्निटी एंड राइट्स इक्वली इंडोर्ड होने चाहिए। आर्टिकल 2 फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो ये जो थर्ड जनरेशन राइट्स है, इसके आर्टिकल्स नहीं पूछे जाते यूडीएचआर के, क्योंकि डायरेक्टली इस तरीके के राइट्स मेंशन नहीं है आपके। राइट टू इन्वायरमेंट हो गया, इस तरीके के राइट्स आपके यूडीएचआर के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं है। ये
एक्सप्लिसिटली इनको देखा जा सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना है। देन रेलिवेंट इससे भी रिलेटेड कन्वेंशंस हैं, जैसे कि डिक्लेरेशन ऑन द राइट टू डेवलपमेंट 1986, रियो डिक्लेरेशन हुई थी इन्वायरमेंट पे 1992 में, क्लाइमेट चेंज पर यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन हुई थी 1992। तो वही है, जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड बेसिकली क्वेश्चन यही बनता है कि इन्वायरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो राइट्स हैं वो आपके कौन से जनरेशन राइट में आते हैं, तो आपको इतना ध्यान रखना है इसमें। देन एक और आपका जनरेशन आती है, फोर्थ जनरेशन राइट। ये क्लासीफाई, ये कैरल जो वसेक ने 3 जनरेशन ऑफ राइट्स दिए थे, उन्होंने क्लासीफाई नहीं किया था, ये बाद में ऐड किया गया था फोर्थ जनरेशन राइट्स में। ये इनको बोला जाता है डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल इरा राइट्स। इस राइट्स में आपकी जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं उनके रिस्पॉन्स में ये फोर्थ जनरेशन राइट को भी क्लासीफाई किया गया। डिजिटल प्राइवेसी हो गया, एआई हो गया, साइबर स्पेस हो गया, ये सारे तरीके के राइट्स इसमें आते हैं, जैसे कि इंटरनेट, डिजिटल प्राइवेसी, जितने भी एआई से रिलेटेड हैं, या फिर जो भी जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायोएथिक्स हो रहा है, ये सब आपके फोर्थ जनरेशन राइट में आएंगे। तो आपको ध्यान रखना है, ये है डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल इरा राइट से रिलेटेड फोर्थ जनरेशन राइट। तो जो आपकी फर्स्ट टॉपिक था कॉन्सेप्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जो इतने भी इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जहाँ से भी क्वेश्चंस बने हैं, इसमें मैंने सब कवर करवा दिया है। अब नेक्स्ट यूनिट में हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में यूनिवर्सलिज्म एंड कल्चरल रिलेटिविज्म। आज की